हास्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। रामचरितमानस विमल कथामित विस्तार, राम कथा के रसिक हनु तुम निरवहार। एहो हनु इतना कर दो, मन मानस में रस राम का भर दो। राम कथा प्रति श्वास बसे, सिया राम का रूप किए धर दो। लेखनी तुलसी की मसी और अक्षर शंकर मानस की, तुझी प्रेम की मूरत भाव भरत, आशीष सिया कर पंकज की। तुझी प्रेम की मूरत भाव भरत, आशीष सिया कर पंकज की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस लिंक से जुड़े हुए सभी आदरणीय जन, विद्वजन, संत जन, विप्रजन, श्रोता समाज, मातृशक्ति और कुछ सज्जन गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी में बैठ के कथा सुन रहे हैं, लेकिन हिलडुल ज्यादा रहे हैं, उनको भी वंदन, आप सबके साथ उनको भी वंदन करता हूँ। और आज इस कथा के सूत्रधार हैं परम आदरणीय पटेल जी। आप सबको पुनः एक बार सादर वंदन करते हुए आइए। धनुष यज्ञ सोनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। भगवान श्री राम मुनि विश्वामित्र जी के साथ धनुष यज्ञ सुनकर जनकपुर आते हैं। और इसके पूर्व कल तक की कथा में, परसों की कथा में, भगवान नगर भ्रमण करके वापस आ चुके हैं। उससे आगे हम बढ़ें। समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। समय जानकर गुरुजी से आज्ञा लेकर दोनों भाई फूल लेने गए। धनुर्भरण के पूर्व पुष्पवाटिका का प्रसंग रामचरितमानस में प्राप्त होता है, अन्य मानस में इसका प्रसंग नहीं है। एक और प्राप्त होता है प्रसन्न राघव नाटक में, उसके अलावा ये प्रसंग किसी अन्य रामायण में नहीं है। रामचरितमानस में इस प्रसंग को मधुरतम और सर्वप्रिय प्रसंग के रूप में सब स्वीकार करते हैं। कोई भी वक्ता बोले इस प्रसंग को श्रोता बड़े चाव से सुनते हैं। इस प्रसंग का आनंद ही अलग है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया पुष्पवाटिका। वैसे रामचरितमानस में कहीं नहीं लिखा है पुष्पवाटिका, वहां तो यही लिखा है भूप बाग बर देखे उजाई। भूप बाग, राजबाग, आज के शब्दों में कहें यही लिखा है भूप बाग। पर इस प्रसंग को बड़े सावधानी के साथ ही प्रस्तुत करना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि ये आज के युग का उच्छृंखलता का प्रसंग नहीं है। आज के युग से इसे जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि भगवान फूल तोड़ने आए हैं, गुरु जी की आज्ञा है। आजकल के वक्ता तो यही समझते हैं कि राम जी नैन मटक्का करने आए हैं।
फूल तोड़ने आए हैं। सीता जी भी आई हैं तो माता जी ने गिरजा पूजन के लिए पठाई, गिरजा माता जी भेजी है, उनकी माता सुनैना ने। देखो हमारे सनातन धर्म में ये है कि पूजा भी करने जाए तो अपने से बड़ों की आज्ञा होनी चाहिए। और ये राम जानकी माता पूजा करने आई हैं अपनी माता के आज्ञा से, और अकेली नहीं आई है। आज का युग होता तो अकेली छुपते छुपाते आ जाती, लेकिन उनके साथ उनकी अष्ट सखियां हैं। वैसे राम जी भी अकेले नहीं हैं, राम जी के साथ उनका छोटा भाई लक्ष्मण भी है। श्री राम जी यहां कोई सौंदर्य दर्शन के लिए नहीं आए हैं, प्रेम प्रणय की अभिलाषा लेकर नहीं आए हैं। विश्व साहित्य में एक पुष्प वाटिका ही ऐसा प्रसंग है जिसमें श्रृंगार की पराकाष्ठा होते हुए भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं है। इसे शुद्ध श्रृंगार का नाम दिया जा सकता है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में श्री राम लक्ष्मण स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर गुरु जी के पूजन के पूर्व पूजा हेतु सुमन के लिए आज्ञा पाकर वहां पहुंचते हैं। और वहां जाकर देखते हैं भूप बाग, कहा गए भूप बाग बर देखे जाई, जहां बसंत ऋतु रही लो भाई। भैया लखन विदेह बाग की कैसी छटा अपार, कैसी छटा अपार बहे जहां सदा बसंत बहार। बाग की कैसी छटा अपार। विदेह की वाटिका में कब गए भगवान? शरत पूर्णिमा का दिन था और हिम ऋतु थी, लेकिन वहां बसंत है, 12 महीने वाला बसंत है। देखो बसंत ऋतु आई तो उसे मालूम हुआ कि कुछ दिन बाद इस बाग में राम आएंगे, तो बसंत ऋतु ने उस बाग को अपना आवास बना लिया। और लुभाई शब्द भी बड़ा आकर्षित शब्द है, बहुत मन को खींचता है। ये लुभाई शब्द क्या मतलब है? जैसे बसंत ऋतु, ऋतु यानी स्त्रीलिंग, बाग यानी पुल्लिंग, ऋतु बाग को देखकर मोहित हुई है, वैसे ही सीता जी और श्री राम एक दूसरे को देखकर इस बाग में मोहित हो जाते। राम जी बाग के मुख्य प्रवेश द्वार पर खड़े होकर देख रहे, क्या देख रहे हैं? लखन ने कहा भैया चलो ना अंदर, हम तो राजकीय अतिथि हैं, चलो अंदर फूल तोड़ते हैं। भगवान श्री राम छोटे से छोटों को भी जो महत्व दे भगवान श्री राम, एक माली को वहां महत्व दे रहे हैं। कह रहे हैं लखन बाग का असली मालिक तो माली ही है, क्योंकि माली के रूप में वो पालन करता है, पोषण करता है, भगवान विष्णु के समान है। बाग में नई बीज की सृष्टि करता है, ये ब्रह्मा के समान है। पुराने पेड़ों को विधिवत अन्यत्र रख देता है, उखाड़ देता है, शंकर जी के समान है। माली कोई साधारण प्राणी नहीं है। भगवान राम हर छोटे व्यक्ति को भी उतना ही महत्व देते हैं। चहु दिशि चीतहि पूछी माली गन, वाटिका तो इतना सुरम्य है, परम रम्य आराम यह जो राम ही दुख दे। कुछ लोग
ऐसी व्याख्या करते हैं, चहुदी सी चितई। राम जी बाग के सामने खड़े होकर चारों ओर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? अरे सीता जी अभी तक आई कि नहीं आई। धन्य है ऐसे लोगों को। परम ब्रह्म है श्री राम, आदि शक्ति है जानकी जी। श्री राम मालियों को बुलाते हैं और मालियों से पुष्प चयन की अनुमति मांगते हैं। ये हो महीपति माली सुनो, ये राजा जनक के माली हमारी बात सुनो। ये हो महीपति माली सुनो, गुरु पूजन के हित फूल उतारन। आये तय हम बंधु समेत, उतारे प्रसून जो होय निवारण। कैसे कहे बिल बिर फूल चुने, मिथिलेश की वाटिका के मनहारन। वस्तु वीरानी के पूछे बिना, रघुराज जुलेयन वेद उचारन। बिना आज्ञा के हम फूल कैसे लें? माली ने कहा ये पूछने वाले कौन है, जरा इनको पता तो किया जाए, यहाँ है कौन? क्योंकि इतने सम्मान से कोई हमें पूछ दे, ये पहला व्यक्ति है। नहीं लोग यही कहते हैं ये माली इधर आओ फूल तोड़ के लाओ। पर इनमें ऐसा रुआब नहीं है, कितने विनम्र हैं। तो माली पूछते हैं, हो किन राजन के तुम लाल, हो किन राजन के तुम लाल। विशाल सरासन सायक धारे, सुंदर श्यामल गौर किशोर। मनोहर मारहूं ते सुकुमारे। आप तो काम से भी सुकुमार है। भाग्य हमारे उदय भई आज, जो आप कृपा करी के पगुधारे। बंदी कहो निज सेवक जानी, निकेत कहाँ कह नाम तुम्हारे। आप कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, नाम क्या है आपका? भगवान श्री राम कहते हैं, राम हमारो नाम है, अवध हमारे ग्राम। गुरु पठये हैं सुमन हित, सुनु माली सुख धाम। भगवान परिचय देते हैं। जब इतना जाना तो माली ने कहा, प्रभु खड़े मत रहिए, बैठिए। आप विराजिए आसन पे, कर जोरी कहो महाराजा धीराज जू। पूरब पुण्य कियो हम भूरी, सोई तब दर्शन पाए हो आजू। जीवन जन्म भयो मम स्वार्थ, पेखी अनूप स्वरूप समाजू। आज ऐसे स्वरूप को देख रहा हूं। बंदी प्रसून ले आओ मैं बहु, भांति ने के अब ही सरताजू। महाराज फूल आप क्यों तोड़ेंगे, मैं तोड़ लेता हूं, मैं ले आता हूं। आप बताइए कितना फूल चाहिए, कौन सा फूल चाहिए? भगवान श्री राम कहते हैं, गुरु की सेवा के फूल तो हम अपने हाथ से करेंगे। गुरु की सेवा है, फूल तुम्हारे द्वारा नहीं। हम गुरु की सेवा अपने हाथ से करना चाहते हैं। आप हैं पालक बाटिका के, भगवान श्री राम कहते हैं माली को, आप हैं पालक बाटिका के। हम बालक ने हंसो नेक निहारे, लालसा एक यही मन में, तन सो गुरुदेव के कारज सारे। भक्ति के भाव को शक्ति मिले, यदि आप दे सहयोग पवा सवारे। अपूजन हेतु प्रसून चाहे हम, आयसु होय तो फूल उतारे। आप आज्ञा दीजिए। माली ने कहा, आप इतने सुकुमार हैं, आप फूल के पास जाएंगे तो फूल भी लज्जित हो जाएगा। आप फूल से भी कोमल हैं। जैसे ही आप जाएंगे, आपके पैरों में खड़ाऊ जूते कुछ नहीं है, आप कुछ कदम नहीं चल पाएंगे, आपके पैरों में चुभ जाएंगे। लखनलाल जी ने कहा, इतनी सफाई है क्या?
कांटे कंकड़ बहुत हैं, नाम बड़े दर्शन छोटे। तो माली ने कहा कांटे कंकड़ नहीं है राजकुमार, फूलों की पंखुड़ियां हैं जो आपके पैरों में गड़ जाएगी। महाराज रघुराज ने भी यही लिखा, तुम श्यामल गौर सुनो दो लालन, आए कहाँ ते उरायन में, अब मिथिलेश की वाटिका में भी हरो कि हरो हरो हेरी सुभायन में। इत कौन पठायो दया नहीं लायो, सुफूलन तोरो उपायन में, रघुराज कहूँ गली जय लला, पान की पंखुड़ी पायन में। पुष्पों की पंखुड़ियां आपके पांव में गड़ जाएगी, इसलिए आप मत जाइए सरकार। माली ने कहा हम तो चाकर हैं, चाकरी करते हैं, हमारा काम ही यही है फूल चुनना, पूजा के लिए पुष्प पहुंचाना। हमारे रहते अगर यदि आप फूल चुनेंगे, अगर हमारे महाराज जी सुनेंगे तो हमारी चाकरी चली जाएगी। महाराज जी हमें नौकरी से निकाल देंगे। क्यों कि चक्र अवर्ती अवधेश के लालन हो, कैसे महाराज जू ऐसी कहो जू, और चाकर हो जस श्री मिथिलेश को, वैसे ही आपको चेरो अहूं जू। जो प्रभु पुष्प निज कर तो रहू, मैं के ही हेतु यहाँ पे रहूं जू। और फूल होते सुकुमार कुमार हो, और कैसे के तोरण फूल चहो जू। माली का भाव कि आप तो फूल से कोमल है, फूल को कैसे जोड़ पाएंगे। फिर महाराज आप अगर जाएंगे ना तो अंदर अनेक समस्याओं का, रुकावटों का, खतरों का आपको सामना करना पड़ेगा। राम जी ने कहा खतरा रुकावट? तो कहा हाँ प्रभु, आप बाग में प्रवेश करेंगे, आपका मुख चंद्रमा के समान है, इस बाग के चकोर दौड़ पड़ेंगे और चंचू और चोच का प्रहार कर देंगे, आप घायल हो जाएंगे, आप जा नहीं पाएंगे। फिर माली ने कहा दूसरी बात, आपके नेत्र कमल के समान हैं, इस बाग के भ्रमर जो फूलों पर मंडरा रहे हैं वो देखेंगे कि एक नए प्रकार का भ्रमर आ रहा, एक नए प्रकार का कमल आ रहा है, तो उड़ जाएंगे फूलों से और आपके मुखमंडल पर, नेत्र पर सारे भ्रमर जाकर बैठ जाएंगे, आप एक कदम नहीं चल पाएंगे। फिर कहा प्रभु आपके चरण बड़े चमत्कारी हैं, इसके चमत्कार की कथा हम सब सुन चुके हैं। पत्थर को नारी बनाते हैं आप, जिनके चरणों में इतना चमत्कार है प्रभु, उनके हाथों में कितना चमत्कार होगा। चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, कर छुअत बिटप उड़ जाएगी। कहीं ऐसा ना हो आप स्पर्श करो, पूरा पेड़ का पेड़ ही उखड़ उड़ जाए, और तो क्या जवाब दिया जाएगा, यहाँ का पेड़ कहाँ गया, तो क्या कहेंगे। भगवान कहते हैं भाई हम चरणों से थोड़ी तोड़ेंगे, हम तो हाथ से तोड़ेंगे। तो माली ने कहा सुनो प्रभु, श्री रघुरंजन जी सुनिए, हम बाग के भीतर जान न दई हैं, जादू बड़े तुम जानत हो, तानी के टोना आप चलई हैं। आई रही मिथिलेश की नंदिनी, सो के ही भांति सो बात बनई है, पग के पर से उड़ गे पथरा, कर के पर से बिरवा उड़ गई है। हम क्या जवाब दें। राम ने कहा भैया एक काम करो, हम एक को छुएंगे, उड़ जाए तो मत तोड़ने देना। पर माली ये भी, मिथिला के माली ये भी चाहते भगवान इसी बहाने रुके, इनसे बकबक करते रहें और इनका दर्शन होता रहे।
कौन कहेगा राम जी को जल्दी जाओ? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु यहां तो समस्या ही समस्या है। भी है तो माली ने झट से कहा हाय हाय, इन समस्याओं का निदान भी है। बोले क्या निदान है? बस महाराज ये तो मिथिला का निदान, मिथिला में सारी समस्याओं का, जितनी समस्याएं हैं सबका निदान एक ही मंत्र से होता है। अगर आप वो मंत्र बोल देंगे तो आपको बाग में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक पाएगा। अच्छा कौन सा मंत्र बोलना है? तो कहा जनक लली की जय बोल दीजिए। ये हो राम प्यारे सुचि सुमन सुगंधित, ये मर्जी हमारी बिन कैसे आप तोड़ोगे। वीरताई धीरताई कुछ भी न चले लाल, सब चतुराई तुम यहाँ आप बोरोगे। ताड़ का सुबाहु दल मारी बो न रामाधीन, मिथिलापुरी है यहाँ दीन होई निहोरोगे। सुमन सुगंधित ये तबलों न लेन दई हो, जब लो आप जनक लली की जय नहीं बोलोगे। देखो ये भक्ति की वाटिका है, प्रेम की वाटिका है। यहां अभिमान लेकर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। यहां तो भगवान को भी अपनी भगवत्ता को छोड़ देना पड़ता है और भक्ति की सत्ता स्वीकार करनी पड़ती है। श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देखा, लक्ष्मण अब क्या करें, ये जय बोलने को बोल रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा हम जय बोलते? बोले नहीं नहीं, जो बड़े हैं वो जय बोलेंगे। और समस्या हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा बोल दीजिए भैया, क्या हर्ज है, हमारा काम बन जाएगा। राम जी ने कहा हम कैसे बोलें, अटपटा नहीं लगेगा? सारी दुनिया हमारी जय बोलती है और हम उनकी जय बोलेंगे, अटपटा नहीं लगेगा? तो लखन लाल जी ने कहा कुछ भी अटपटा नहीं लगेगा। अरे मन से तो बोलते ही हो, प्रकट में बोल दो, क्या दिक्कत है, पर बोल दो। राम जी ने अकल लगाया बोलने के लिए। जासु जय जनक नरेश है जय के पात्र, अपने सुकर्म से आप ही अभय हूं। योग भोग उनके अधीन सब काल रहे, सुयस समूह क्षिति तल में अक्षय हों। रामाधीन उनके प्रभाव प्यारी पुत्रिका को, कीरति कदम्ब कला निधि से उदय हो। जाके गुणशील की प्रशंसा है विश्व माही, प्राण प्यारी जनक दुलारी की जय हो। भगवान ने कह दिया जय हो। मालियों ने कहा जाओ, लगे लेन दल फूल मुदित मन, चहु दिशि चितई पूछ मालीगन। लगे लेन दल फूल मुदित मन। पक्षियों का कलरव बाग की शोभा को बढ़ा रहा है। किसी वृक्ष की या बाग की शोभा वहां पक्षियों का कलरव ही है। प्रकृति की सुंदरता पक्षियां जाहिर करती। पक्षियों ने भी भगवान को वाटिका में प्रवेश करते देखा तो पक्षी भी खुश होकर भगवान का स्वागत कर रहे हैं। कौन कौन से पक्षी भगवान का स्वागत कर रहे हैं? ये पक्षी माता सीता के पक्षधर हैं, भक्ति के पक्षधर हैं। इसीलिए पक्षी बनकर सदा
वाटिका में विहार करते हैं, लेकिन आज भगवान को आते देखा तो ये पक्षी भगवान के स्वागत नाच रहे हैं। चातक को कीर चकोरा कूजत बिहग नटत कलमोरा। ये 5 प्रकार की पक्षी। चातक यानी पपिया, कोयल, तोता, चकोर और मोर, ये 5 प्रकार के पक्षी। ये 5 प्रकार के पक्षी मानो हैं 5 प्रकार के भक्त हैं। कितने प्रकार के भक्त हैं? 4 प्रकार नहीं बताए गए। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी एक 5वां प्रकार का भक्त है, प्रेमी। ये 5 प्रकार के भक्त। आर्त का प्रतीक, आर्त भक्तों का प्रतीक चातक है, जो हमेशा पीयू कहां रटते रहता है। चातक शब्द वैसे 3 अक्षर से बना है, च, त, क। और हम जब पहली दूसरी में व्यंजन पढ़ते थे ना, तो विभिन्न लाइनों के प्रथम अक्षर हैं ये, ग, ख, ग, घ, ङ, च। अब च फिर प्रथम, च, छ, ज, झ, फिर त, फिर प्रथम। तो चातक तीनों प्रथम व्यंजन के 3 विभिन्न लाइनों के प्रथम शब्द से बना हुआ है। ये आर्त की पुकार है, दुख निवारण के लिए पुकार है। इसीलिए चातक आर्त भक्त का प्रतिनिधित्व करता है। जिज्ञासु भक्त का प्रतिनिधित्व करता है कोयल, जो कुहू कुहू कहां हो कहां हो कहां हो, ये आवाज करता है भगवान के लिए। अर्थार्थी है कीर यानी तोता, फल की आशा में राम राम करता है। पालने वाला सिखा देता है, मिर्ची दिखाता है, कभी मीठा दिखाता है, कभी दाल के दाने दिखाता है। लालच में तोता राम 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 सीख जाता है। ये अर्थार्थी भक्त है। ज्ञानी भक्त है चकोर, ज्ञानियों ध्यानियों की तरह एक रस चंद्रमा को देखते रहता है। फिर तो आज शरद ऋतु है, आज के चंद्र किरणों में शीतलता है, सुंदरता है, शीतलता है। और आज विशेषकर आश्विन मास की पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा है, इसलिए चकोर तैयार बैठा है चंद्रमा को देखने के लिए। प्रेमी भक्त है मोर, घनश्याम को देख देख कर नाचते रहता है, नाचकर अपनी प्रसन्नता बताता है। इसका मतलब यही हुआ कि बाग में प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ भगवान के स्वागत में नाच और गान का भी प्रबंध प्रकृति ने कर दिया है। जब कोई आता है तो नाचते रहते हैं, बाजा बजाते हैं। आज यहाँ भगवान के स्वागत में जनक जी की वाटिका में प्रकृति ने सारा प्रबंध कर दिया है नाचने गाने वालों की। अगर सूत्र रूप में कहें तो इन पक्षियों ने जैसे ही राम लक्ष्मण को वाटिका में प्रवेश करते हुए देखा, मानो सबको अपनी अपनी रुचि का अपना अपना इष्ट प्राप्त हो गया। जो जैसा इष्ट चाहता था वैसा इष्ट इनको प्राप्त हो गया। राम को देखकर, घनश्याम को देखकर चातक और मोर प्रसन्न हो गए। राम घनश्याम को देखकर चातक मोर प्रसन्न हो गए। श्री राम के मुख चंद्र का दर्शन कर चकोर सुध बुध भूल गए। यह दशा कैसे कहा जाए तब? अब तक तो इन्होंने एक ही चंद्रमा को देखा है, लेकिन आज इनके भाग्य में 2-2 चंद्रमा एक साथ बाग में प्रवेश कर रहे हैं। 2-2 चंद्रमा। किसी ने कहा भी है, ये 2 चंद्र बसोर मेरे, ये 2 चंद्र बसोर मेरे, दशरथ सुत अर्जुनक नंदिनी, दशरथ सुत अर्जुनक नंदिनी, कर कमलनी धनु सायक फेरे, ये 2 चंद्र बसोर मेरे। कोयल और कीर ने श्री राम को किस रूप में देखा?
कोयल की जिज्ञासा शांत हो गई, जो कुहू कुहू कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो खोजते रहती है, आज भगवान को अपने पास देख लिया कि ये यहाँ है, ये यहाँ है। कीर जो राम 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 भगवान का नाम जो रटता है, आज उसका रटना सफल हो गया। मानो तोता रटन की साधना पूर्ण हो गई। सब पक्षियों ने अपनी अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर दी भगवान के लिए। सबने कहा स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है रघुराज आपका। क्यों भाई, कोई विशेष भेंट देना चाहते हो? मिलन लिखा है इसी बाग में, सीता और सरताज का। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है रघुराज आपका। पक्षियों ने मानो कहा। यहां दो शब्द आए, दल और फूल। दल से अभिप्राय है तुलसी दल, बिल्व दल, दुर्वा दल, समीपत्र। वैसे तुलसी पत्र को बिना स्नान के नहीं उतारना चाहिए। तुलसी पत्र उतारने के लिए स्नान की आवश्यकता है, लेकिन पूजा के पुष्प बिना स्नान के उतार सकते हैं। यहां कई प्रकार के फूल हैं जनक वाटिका में। तुलसीदास जी न तो फूलों का नाम लिखा न दलों का नाम लिखा, इसका मतलब सभी संप्रदायों का समन्वय कर दिया। आप चाहे राम जी को जो दल पकड़ा दो, जो फूल पकड़ा दो, आपकी छूट है। आप राम जी को जो फूल पकड़ा दें, दो दल पकड़ा दें। कितने प्रकार के फूल हैं? नीले पीले सांवर गोरे, नीले पीले सांवर गोरे, चित कबरे रंग बिरंगों के। हम नाम गिनाएंगे क्या क्या, ये फूल हजारों किस्मों के। हजारों किस्मों के फूल हैं। भगवान फूल तोड़ रहे हैं। उधर फूल चुनने लगे मिथिला के मेहमान, इधर बात जो रह गई सुनिए धर कर ध्यान। कौन सी बात रह गई? यही अवसर सीता तह आई, अब गिरिजा पूजन जननी पठाई। यही अवसर सीता तह आई, अब गिरिजा पूजन जननी पठाई। सीता जी बाघ माई है, मां ने पठाया है माता गिरिजा की पूजा के लिए। सखियन संग जनक दुलारी, पूजन गौरी चली। सखियन संग जनक दुलारी, पूजन गौरी चली। जहां फूल रही फुलवारी, पूजन गौरी चली। को सखी गावत गीत मनोहर, को सखी गावत गीत मनोहर। संग देत को करतारी, पूजन गौरी चली। दल फल फूल लिए सखी को, दल फल फूल लिए सखी को लिए कर कंचन थारी, पूजन गौरी चली। अब करी पूजा अनुराग सहित बर, करी पूजा अनुराग सहित बर। जांचे निज अनुहारी, पूजन गौरी चली। सखियन संग जनक दुलारी, पूजन गौरी चली। यही अवसर सीता तहाँ आई, अब गिरिजा पूजन जननी
पठाई, असंग सखी सब सुभग सयानी, और गावही गीत मनोहर वाणी। जानकी जी बाग में प्रवेश करती है। अब इसके आगे की कथा जानकी जी बाग में प्रवेश करती हैं, क्या करती हैं, ये फिर आने वाले कल में देखेंगे। आज कथा को यही विराम। पटेल जी आ गए हैं इसलिए विराम, अगर पटेल जी नहीं आए होते समय तक मुझे मैं कुछ न कुछ नहीं बोलिए महाराज जी, बोलिए, 2 मिनट बाकी। जी चलें। नहीं आप आगे बोलिए। बोलिए श्यामा रामचंद्र भगवान की जय। गोविंदनाथ महाराज जी, आपके श्रीमुख से भगवान के जनकपुर में शोभा का वर्णन कि भगवान अपने रूप सौंदर्य का पान जनकपुर वासियों करा रहे हैं। अब कल से पुष्प वाटिका का प्रसंग सुनेंगे, बहुत पावन सा प्रसंग है और तुलनात्मक रूप से रास पंचाध्यायी और पुष्प वाटिका ये दोनों की तुलनात्मक रूप से सुनेंगे कथा, तो फिर और आनंद आएगा। अपने आप में बहुत विशद, बहुत व्यापक, बहुत गूढ़ अर्थ लिए हुए है और पुष्प वाटिका प्रसंग ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य किसी ग्रंथ में इस तरह का वर्णन, जिसमें लौकिक सौंदर्य के साथ साथ श्रृंगार का इतना सूक्ष्म और इतना साफ सुथरा वर्णन अन्य किसी ग्रंथ में देखने को नहीं मिलेगा। महाराज जी के श्रीमुख से आराम से महाराज जी बहुत आराम से सुनेंगे, क्योंकि यह बहुत रहस्यों से भरा हुआ प्रसंग है, बहुत पावन सा प्रसंग है। आपको सुनने से सभी श्रोताओं को आभार।